Most welcome Art and English online education channel. Today we will discuss about very most important topic articles. आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स की चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों में से सभी ने आर्टिकल्स पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पूरी ज़िंदगी में आर्टिकल नहीं भूलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आर्टिकल्स, जिन्हें हम हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं। अग्र शब्द नाम से ही प्रतीत है कि आगे लगते होंगे, लेकिन हमें हिंदी से मतलब नहीं है। हम क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइए। आपको सभी को पता होगा कि बेसिकली आर्टिकल 3 हैं, ए, एन और द। लेकिन आर्टिकल 3 है, लेकिन प्रकार उनके 2 ही हैं। इस बात को आपको याद रखना है। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन से आर्टिकल हैं। तो सेंटेंस आपके लिए हैं, दिस इज आ टेबल, यह एक टेबल है। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बुजुर्ग व्यक्ति है, आदमी है। आप इन चारों में बताइए कि आर्टिकल क्या है। आपके लिए 5 सेकंड का समय है। आपका टाइम पूरा होता है। देखिए, पहले सेंटेंस में आर्टिकल है आ। अच्छा, कुछ लोग इसको ए पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपको इसको आ पढ़ना है। दिस इज आ टेबल, आप ये नहीं बोलेंगे दिस इज ए टेबल। ओके। दिस इज एन एप्पल, इसमें आर्टिकल एन है। आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है, इसमें आर्टिकल आ है। ही इज एन ओल्ड मैन, इसमें आर्टिकल एन है। आगे बढ़ते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। वेरी मोस्ट ट्रांसलेशन है जी। तो इसमें आर्टिकल है द और एक और। इसमें कितने आर्टिकल हो गए? इसमें हमारे 2 आर्टिकल हो गए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल कौन कौन होते हैं। अब आर्टिकल जो होते हैं, सबसे पहले आ को हम आ का उच्चारण करके पढ़ेंगे। मैंने आपको बता भी दिया है, दिस इज अ पेन जैसे। अगला जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स से जब मैं पूछता हूँ तो वो मुझसे बोलते हैं सर आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। तो वो आपने गलत पढ़ा है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल 3 होते ज़रूर हैं, लेकिन ए और एन एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। इसलिए आज से जब भी कोई आपसे पूछे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तो आपको बताना है आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट। आगे बढ़ते हैं। द बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत समस्या आती है। इसको आज सॉल्व करेंगे। देखिए, द इस का यूज हम निम्न स्थितियों में करते हैं। यहाँ यूज मतलब उपयोग से है। ओके। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? विथ यूनिक थिंग और पर्सन, विशेष इकलौती चीज़ों और व्यक्तियों के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। द सन, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि एक साथ 2 सूरज निकल आए, तो सन एक ही है, यूनिक है, इसलिए द सन होगा। द मून, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, कोई व्यक्ति है विशेष पद पर है, द प्रेसिडेंट, इसलिए प्रेसिडेंट में द लगा के ही यूज करेंगे। द स्काई एटसेट्रा। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि द का यूज यूनिक
थिंग्स और पर्सन के लिए होता है। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में लिखा है विथ एडजेक्टिव रिफरिंग अ होल ग्रुप, पूरे समूह का बोध कराने के लिए भी हम द का यूज करते हैं। द ओल्ड, द पुअर, द रिच। जैसे एक सेंटेंस लिखाया आ गया मान लो आपके लिए कि बी शुड हेल्प ब्लैंक्स पुअर, तो उसमें आ पुअर भरेंगे कि द पुअर, तो उसमें आप भरेंगे द पुअर। क्यों भरेंगे? क्योंकि क्या सिर्फ आप एक गरीब की मदद करेंगे? नहीं, आपके पास जो भी गरीब आएगा उसकी आप मदद करेंगे। आपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए आप वहाँ पे द पुअर कहेंगे। थर्ड रूल जो हम लोगों का है विथ मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट आप सभी जानते होंगे, मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। फेमस बिल्डिंग, प्रसिद्ध इमारतों एंड म्यूजियम, संग्रहालयों और न्यूज़पेपर, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ग्लोब, द हिंदू। द हिंदू क्या है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है इंडिया का, और द इंडियन एक्सप्रेस भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, इसलिए न्यूज़पेपर के पहले भी द लगाते हैं। सॉरी। अगला जो रूल है हमारा वो है विथ सुपरलेटिव डिग्री। ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। जैसे द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, द बेस्ट। ये इसके अलावा 5वें नंबर का रूल है विथ ऑर्डिनल नंबर। क्रमवाचक संख्याओं से पहले हम काय का यूज करेंगे? द का। जैसे द लास्ट नंबर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड नंबर, एट्सेट्रा। इसके अलावा भी हम द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, एक शब्द है होल। होल मतलब संपूर्ण। तो होल शब्द के पहले द का यूज करेंगे, जहाँ भी लिखेंगे तो द होल लिखेंगे, और ऑल के बाद करेंगे ऑल द। तो इसको आपको याद रखना है कि होल के पहले द का यूज करेंगे और ऑल के बाद हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा नदियों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, जी मुझसे गलत लिख गया, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं जिन्हें हम जानते हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि परिचितों के पहले द का यूज करते हैं। आई होप आपको द समझ में आ गया होगा। एक बार और ध्यान रखें कि द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री, विशेष नामों, विशेष व्यक्तियों, प्रसिद्ध इमारतों, यूनिक चीज़ों, धार्मिक पुस्तकों, न्यूज़पेपर आदि के पहले करते हैं। अब है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए है और एन है। देखिए, ए, इसका यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड कौन साउंड होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं का से लेकर ज्ञा तक, बोलने में जो आए। का से ज्ञा तक के जितने अक्षर हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आते हैं। एक सेंटेंस है आपके लिए, ही इज अ बॉय। ध्यान से देखिए, ही इज अ बॉय। बॉय एक नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आया आ। ठीक। दिस इज अ टॉय। टॉय मतलब खिलौना, इसके पहले आर्टिकल आया आ। तो जो आ आर्टिकल आया उसके पहले जो उच्चारण था, पहला उच्चारण, उसमें वाह वजन का था, और दूसरे में आ आया, उसमें उच्चारण टा था। तो हमें याद रखना है कि कॉन्सोनेंट अगर साउंड है का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, जे, ज्ञा तक, तो उसमें वी हैव टू यूज आ। इसके बाद ये आपके लिए वोवल हैं। आप सभी अंग्रेजी ग्रामर में वोवल जानते होंगे। अंग्रेजी ग्रामर में वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, और इन्हीं से वोवल साउंड भी बनते हैं। और कॉन्सोनेंट हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। अब वोवल साउंड क्या होते हैं उन्हें समझ लीजिए, क्योंकि उनको समझे बिना आप ए और एन का यूज नहीं समझ पाएंगे। देखिए, वोवल साउंड होता है
आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, आहा तक के सभी अक्षर वोवल साउंड हैं। तो जहाँ आप उच्चारण लगाकर देखना जे अक्षर हो रहे हैं, जे कोई भी अगर अक्षर आपके हो रहे हैं ब्लैंक से पहले, तो वहाँ पे आप एन का यूज करेंगे। और अगर का से लेकर ज्ञा तक का कोई भी अक्षर हो रहा है तो वहाँ यूज करेंगे आ का। आई होप आपको ए और एन की कहानी समझ में आ रही होगी। बाकी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ भी जाएगा। देखिए, एन का यूज कहाँ करते हैं? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ आ वोवल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो हम वहाँ एन का यूज करेंगे। और अगर अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट्स से हो तो हम वहाँ आ का यूज करेंगे। एक शब्द आपके सामने है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में वैसे तो स्वर है यू, लेकिन जब मैंने इसे बोला तो या यज्ञ का आ रहा था, और या यज्ञ का आ रहा था तो इसलिए मैंने इसमें आ का यूज किया। कुछ स्टूडेंट इस प्रकार के ब्लैंक्स में एन का यूज करके आ जाती हैं और वो गलत हो जाता है। तो देखिए, इसमें यू है, यू एक वोवल है, लेकिन जब मैंने उसे बोला तो बोलने में ध्वनि निकली या निकली, तो या होता है कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए मैंने वहाँ पे यूज किया आ का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ध्यान रखना क्या है ये भी मैं फिर से बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आ का यूज कहाँ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब का से ज्ञा तक। ओके। और एन का यूज कहाँ करेंगे? वोवल साउंड, मतलब आ से आहा तक आप एन का यूज करेंगे। और दा और दी, देखो दी कहते हैं वोवल साउंड से शुरू होने वाले और दा कहते हैं कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले। कुछ लोग को पता नहीं रहता कि कहाँ दा कहना है कहाँ दी, क्योंकि वर्ड तो एक ही है। जी मेरे चैनल की लिंक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे चैनल के पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं इंग्लिश ग्रामर और आर्ट के वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी मेरा आर्ट एंड इंग्लिश एजुकेशन सेंटर बड़ा मलहरा में है। इसमें आपको 11वीं 12वीं की आर्ट और इंग्लिश और BA MA की आर्ट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट क्लास चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7828462303। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी है, उसे आप ध्यान से देखिए, उसे करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसमें क्या आना चाहिए। पहला सेंटेंस आपके लिए है, आप लिख लीजिए, ही इज ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सेकंड है ब्लैंक्स अर्थ मूव्स अराउंड ब्लैंक्स सन। थर्ड है आपके लिए, शी इज ब्लैंक्स यूरोपियन लेडी। इसमें आप AN दा में से जो भी भरें आप कमेंट सेक्शन में लिखें। चौथे नंबर पर है ब्लैंक्स न्यूयॉर्क टाइम्स इज, इसमें सॉरी मुझसे भी गलती हुई, द बेस्ट लगना था, मैं अभी लगा देता हूँ, इसमें द बेस्ट लगेगा। यहाँ न्यूयॉर्क टाइम इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर इन अमेरिका। अब आपको वहाँ बताना है उस तरफ क्या लगेगा, यहाँ पे आप द लगा लेना। इसके बाद है दिस इज ब्लैंक्स पेन। इसमें आप बताना है आपको आ लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा। नेक्स्ट है आपके लिए, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले, देयर वाज ब्लैंक्स किंग, और फिर ब्लैंक्स है किंग वाज वेरी काइंड। देखिए, जे वाला टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो मैं समझूंगा आज आपको आर्टिकल समझ में आ गए। ये बहुत ही एक रूल को फॉलो कर रहा है ये सेंटेंस, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बनाएं और मुझे बताएं इसमें क्या आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये भी आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माई ब्रदर इज ब्लैंक्स MLA। आपको कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड को ध्यान में रख के ब्लैंक्स भरना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे। माई फ्रेंड इज
ब्लैंक्स MP, ही इज ब्लैंक्स आवर लेट बोला मैंने, हावर नहीं बोला, आवर, भले ही एच लिखा हो। दिस इज ब्लैंक्स बैग, शी ईट्स ब्लैंक्स एप्पल, ब्लैंक्स डे, ब्लैंक्स सन राइजेज इन द ईस्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो आप ये पूरी एक्सरसाइज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। आपको तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, पूरी कहानी ये है ए और एन की, कि ए आपको लगाना है, ए कहाँ लगाना है, ए लगाना है वोवल साउंड के साथ, सॉरी ए लगाना है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन लगाना है आपको वोवल साउंड के साथ। और कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाए जाते उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उस वीडियो को आप देख लेना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाए जाते। तो आर्टिकल का एक टॉपिक आपका 2 वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।